Salam, namaste, salam, namaste, salam, namaste, salam, namaste. The perfect plus, the perfect minus, the perfect formula to be a perfect parent. Meet the perfect mentor for perfect parenting. Perfect parenting. Okay, so 3, 2, 1 and here we go. सलाम नमस्ते 90.4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर दोस्तों स्वागत है आपका परफेक्ट पेरेंटिंग में। और ये अपने आप में एक आदत बन गई है, हमारी आदत ऐसी कि वो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ चलेगी। तो हमारी पेरेंटिंग की जो लाइफ है वो खुशनुमा बनेगी और बच्चों के साथ हमारे सारे प्रैक्टिसेस परफेक्ट बैठेंगे। दिस ऑल गोज टू आवर डियर मेंटर मैडम प्रीति क्वात्रा। शी इज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ पेटल ग्रुप ऑफ स्कूल्स। शी इज very renowned with her initiative of mindful parenting, and she is the member of American Psychology Association, also the vice president of Early Childhood Association. मैम बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट पेरेंटिंग में एक बार फिर से। Thank you, Basha. Hello, everyone. And hello on behalf of everybody to the mentor. और आज जो हम एक टॉपिक ले रहे हैं वो लॉकडाउन के दौरान बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये खासकर बच्चों के साथ ज़रूर कॉमन है, पेरेंट्स के साथ भी है और हम सबके साथ कॉमन है। और ये शब्द है सेल्फ इस्टीम। एंड आई वुड लाइक टू थैंक द मेंटोर, क्योंकि ये टॉपिक हमारी मेंटोर ने ही हमें सजेस्ट किया, क्योंकि सेल्फ इस्टीम को जितना ज़्यादा से ज़्यादा नरिश किया जाए उतना ही हमारे लाइफ के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि तभी हम कुछ क्रिएटिव सोच पाते हैं, तभी हम पॉजिटिव रह पाते हैं, तभी हमारे साथ जो जुड़े हैं हम उनको भी खुश रख पाते हैं। तो मैम सबसे पहले लॉकडाउन, क्योंकि बिल्कुल ही घर पर रहकर सब कुछ करने वाला एक माहौल, इस दौरान बच्चों का सेल्फ इस्टीम, क्योंकि आप बहुत डायरेक्टली और क्लोजली जुड़ी हुई हैं बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, आपने क्या देखा है कि इस वक्त सेल्फ इस्टीम विज़-अ-वी किड्स क्या माहौल है, कैसा है? See, first of all, अगर हम इस लॉकडाउन पीरियड को let's look at this as an opportunity to connect. Let's look this lockdown as an opportunity so that we can build up our relationship with our children and our family. और उस रिलेशनशिप में जो बच्चे की सेल्फ इस्टीम है, अगर हम उस पे वर्क करें तो आई थिंक दिस इज अ बेस्ट पीरियड। बिकॉज अगर आप सिंपल शब्दों में पूछे तो सेल्फ इस्टीम इज द वे द पर्सन थिंक अबाउट फॉर हिमसेल्फ। द पर्सन थिंक व्हाट हु आई एम, हाउ आई कैन डिस्क्राइब माई सेल्फ, मैं अपने आप को कैसे जानता हूँ, मैं कौन हूँ। तो सेल्फ इस्टीम कैसे बनती है बच्चों की, वो उसका एनवायरनमेंट, उसका पेरेंट और उसके फैमिली मेंबर्स, उसके टीचर्स, ये सब जैसे उसकी नर्चरिंग करते हैं और जैसा उसको एनवायरनमेंट मिलता है, ऑन दीज बेसिस बच्चा अपनी सेल्फ इस्टीम बिल्डअप करता है। So I think now इस लॉकडाउन पीरियड में everybody is at home and this is the best time to nurture this thing. You're not supposed to say keep your self esteem high, no, directly nahi, but the way you keep your children, the way you behave with them, you don't panic, and the way you handle things, all these things help your child to have a confidence, build up a self respect for himself. And this self esteem is very very important in everybody's life, because यही self esteem I think काफी हद तक हमारी सक्सेस भी डिफाइन करती है। जी बिल्कुल, यानी कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं, आगे क्या कर सकते हैं, यही जो हमारा अपना पूरा स्केच है अबाउट मी माई सेल्फ, ये इतना ज़रूरी होता है। तभी आप क्या सही और क्या गलत और कितना सही है और कितना सही नहीं है, इन सब चीज़ का फैसला कर सकते हैं। इस दौरान आपने वाकई में इतना अच्छा टॉपिक आज हमें सजेस्ट किया है जो पेरेंट्स के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। इस दौरान बच्चा क्योंकि एक ही जगह पर रहकर और एक तरीके से मंडेन फील करता है, तो सबसे पहला अब जो पेरेंट फील करता है एक गैप, वो है एक गैप ऑफ द सेल्फ इस्टीम। तो लो सेल्फ इस्टीम की फीलिंग होती है बच्चों में, अक्सर टीनेजर्स में भी। दे फील लॉस्ट, दे फील लाइक very confused of same confident things they were very confident about some times back. तो जो चीज़ें पहले उन्हें आसान लगती थी अब उनके लिए बहुत ज़्यादा वेग सी फीलिंग, ये बड़ी कॉमन तरीके से पेरेंट्स देखते हैं। इन चीज़ों के बारे में पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए?
See, there are many different ways where you can improve the self-esteem of the child. See, parents need to take care of the children, small things. Like if children are making some choices or children are making some decisions, give respect to that, right? And please don't do everything from there for them. Like अगर आप उनके लिए हर चीज, उनका रूम भी आप सेट कर देंगे, उनका स्टडी टेबल भी सेट कर देंगे, उनको कुछ चाहिए उनके कुछ स्टार्ट करने से पहले ही रेडी कर देंगे, डोंट डू दिस थिंग, ठीक है? एंड डोंट एक्सपेक्ट, अगर आपका बच्चा कर रहा है तो परफेक्ट ही होना चाहिए। तो परफेक्ट बनने के चक्कर में, और अगर वो परफेक्ट नहीं होता और फिर आप उसको पॉइंट आउट करते हैं, दिस इज नॉट हेल्दी एनफ, यू नो, वर्ड्स हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन आवर ब्रेन एंड ऑन सेल्फ एस्टीम। सो मेक श्योर, don't expect the perfectionism from them, but give respect to their choices, give respect to their decisions, and don't give unnecessary praises. Like कुछ भी करा तो praise दे दिया. And most important thing to increase the self-esteem is आप उनको वही काम दे which is age appropriate, right? ये ना आप उनको वो काम दे दे जो age appropriate नहीं है, then they cannot be able to perform, which will actually affect their self-esteem. So there are small, guidelines which parents need to follow, and don't compare among your children. We have already discussed this thing. Don't use their name while using a sarcasm. So it will affect their psyche. जो उनको अभी वो शायद चुप हो जाएंगे, but कहीं ना कहीं उनकी self esteem पे उनका effect आता है. So parents have to be very careful while using the words and while behaving with them. If you give them respect to their choices and their decisions, with small positive and a right decision, उनकी self esteem build up होती जाएगी with age. जी, एब्सोल्युटली। ये सेल्फ एस्टीम जैसे ही बेटर होती जाएगी, क्या चीजें हैं, क्या बदलाव हैं जो बच्चों में दिखते हैं? ऑब्वियसली दे अपीयर टू बी अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट, बट देन और भी बेनिफिट्स एंड अनसीन पॉजिटिव चेंजेस मैं कहूँगी जरूर होते होंगे, जो अगर आप बताएं मैम तो पेरेंट्स के दिल में बहुत अच्छी तरह से घर कर जाएगा। See, self-esteem, there are many benefits. जिस बच्चे की self-esteem high है, वो एक अच्छा रीडर होगा, आप देखोगे। जिसकी self-esteem high है, वो अपने आप को कैरी बहुत अच्छे से करते हैं। जिनकी self-esteem high होती है, they are good communicators, they are good decision makers, and they are, they have a resilience, like they are able to adapt to the situation. They know when to change and how to change. They are flexible, right? And they are able to handle their stress, which is very, very important in this thing. And those children and adults, those who are having a good self-esteem or high self-esteem, they are very creative, because their thinking does not depend upon what others are thinking about us. Right? They can take their own decisions, and they have a power, or I should say they have a guts to face the consequences. जो भी उसके results आएंगे, they are having a confidence to face that. I think this is a very, very important quality which everybody should have. So if your child's self-esteem is high, I am sure your child will be successful. Wow, wonderful. And may this happens with every kid and every parent. Yes. And that is what the effort is for perfect parenting. अब मैम क्योंकि हमने जाना कि पेरेंट्स का तो डायरेक्ट रोल है ही करने में, टीचर्स क्योंकि इस वक्त थोड़ा मैं कहूँगी डिजी टीचर्स हो गए हैं, डिजिटली जुड़े हैं, और कई बच्चों के साथ टीचर्स, अगर बच्चे बड़ी क्लासेस में हैं, 9th, 10th, 11th में है, तो दे आर वेरी वेल एसोसिएटेड लाइक फ्रेंड्स। टीचर्स का रोल इन सेल्फ एस्टीम ये कैसे बनाया जा सकता है? बिल्कुल, teachers actually play a very important role in bringing this self-esteem in the children. Whenever nowadays most of the schools are providing online classes, right? And I think it is a suggestion for the teachers, whenever you are about to begin the session, keep the morale of the children very high. Always give them appreciation, because whatever work they have given, offline assignment, whichever you have given, if they have done, kindly give them praise, because even children are facing a lot of difficulties, because this is a totally a new experience for a child to learn through this technology. So teacher can actually give them appreciation. Teacher can start the class with clapping. Clap for yourself again, you are present, because now children are responsible for their own learning.
कि nobody is telling them open the notebook, nobody is telling them complete this work. Even teachers are becoming little flexible. You know, children are taking responsibility of their learning. If they want to attend the class, they will join the class. If they don't want to attend, they are sleeping, they will not join the class. So they are becoming little responsible, accountable. So they are doing their efforts. So teachers should appreciate that. And if any child is doing little more, so there is no harm to give them the verbal rewards of their good work. Exactly. So these rewards can be the best gifts of life, and that can actually turn into a magic. सेल्फ एस्टीम बढ़ने से एक जादुई परिवर्तन हर बच्चे में आता है, और वो देखते देखते कब होता है पता ही नहीं चलता, और बाद में हम रियलाइज करते हैं कि टीचर्स की वजह से, पेरेंट्स की पॉजिटिव बिहेवियर की वजह से, और किसी मेंटोर की बार बार समझाने की वजह से और काउंसलिंग की वजह से जो चीज़ें धीरे धीरे हैबिट में हम लाते चले गए, उसी का एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नजर आया। तो हमने मैम सारी चीज़ें ये समझ में हमने कर ली आपके द्वारा कि सेल्फ एस्टीम बहुत ज़रूरी है, और इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान तो करना ही चाहिए। एक चीज़ मैम, क्योंकि जब भी हम कुछ समझाते हैं तो उसके हार्श रिजल्ट से भी लोगों को आगाह करना चाहिए। तो आज के आखिरी 2 सवाल ज़रूर आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या साइंस होते हैं जब आपको पता चले कि बच्चे का सेल्फ एस्टीम हाई नहीं है, और अगर ऐसा है अनफॉर्चुनेटली, तब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? कि बच्चे का जो सेल्फ एस्टीम अगर लो है तो डोंट थिंक इट इज जेनेटिक, ऐसा कभी नहीं होता। तो सेल्फ एस्टीम लो होने पे आप कैसे जज कर सकते हैं? इफ योर चाइल्ड इज फीलिंग अनहैप्पी अबाउट हिमसेल्फ, if your child is extremely critical about himself, like मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे से तो होगा ही नहीं, चिल्ड्रन अक्सर ऐसा कहते हैं। तो हमें पता लगता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज देयर, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो ये या तो बच्चा ब्रोकन फैमिली से है, या बच्चे के साथ कोई इमोशनल नेगेटिव इमोशंस के साथ बच्चा किसी सिचुएशन को फेस कर रहा है। इस वजह से बच्चे की लो सेल्फ एस्टीम हो सकती है। और अगर वो किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा, रीडिंग नहीं शो कर रहा, खाली बैठ रहा है, डे ड्रीम कर रहा है, दीज आर ऑल साइंस ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। और अगर आपके बच्चे को पता है आपको लो सेल्फ एस्टीम है, then you should actually participate with the child, help him to feel good about himself. उसको अपने बारे में अच्छा लगना चाहिए, उसके जो भी उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो भी उसकी स्ट्रेंथ है उसको एनहेंस करना चाहिए। तो उसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल होता है कि आप उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, और आपको बच्चे के सही डिसीजंस पे आपको उसके फ्रेंड्स को, उसके टीचर्स को, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और छोटे छोटे घर के कामों में, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, यू कैन वर्क अ लॉट विद दिस चाइल्ड, छोटे छोटे घर के कामों में उसकी हेल्प लेनी चाहिए। और अगर वो करता है, उसको थैंक यू बोलना चाहिए। तो स्मॉल स्टेप से धीरे धीरे उसकी सेल्फ एस्टीम जब बननी शुरू होगी, तो एक चीज में उसको कॉन्फिडेंस आएगा तो वो नेक्स्ट चीज भी करेगा जरूर। जब नेक्स्ट चीज में कॉन्फिडेंस आएगा, फिर वो नेक्स्ट चीज करेगा जरूर। तो इट टेक्स टाइम, बट यस, you can build up the self-esteem of a child with the right attitude, with the right words, because children are very sensitive towards environment, towards words, or towards the way you treat the child. So make sure आपके किसी भी वर्ड से उनके ऊपर नेगेटिव मैसेज ना जाए। तो आप उनको ट्रीट अच्छे से करें, उनको ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स ना पास करें, so it will definitely and surely help your child. Absolutely. So right words, right place, and in the right way can definitely help your kid in the most rightest way, I would say. इस लॉकडाउन में मेरा बेस्ट मैसेज यही है, प्लीज मेक श्योर everybody is having a lot of stress and everybody is going out of fear. Your fear should not come on the children, even children, because some of the children are asking कि अब हम कभी स्कूल जाएंगे, क्या हम भी मर जाएंगे? Lot of these things are coming, even they have not seen this thing. Every time we are ready for something, or we are coming from very fast life, and all of a sudden everything stops. So it is the parents' responsibility to keep themselves happy, grounded, and tell the children that let's be happy with our family members, let's enjoy this period, and let's learn from this period.
we can learn a lot of things. See, technology is working as a boom right now. We all are working from home. We all are super people, human beings. So it is our time to perform, and it is our time to adapt to situations and just love yourself and spread happiness. Wonderful. Thank you so much, ma'am. And with this, we are showering a lot of happiness on each of the parents. Perfect parenting में दोस्तों ये 21 दिन कैसे निकल गए शायद मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ एक आदत 21 दिन में जो बन जाती है ये भी जरूर बन गई है कि ये जो हमारी कहते हैं ना नींव की ईंट बन गई है, और वही वो जो बेस बन जाता है वो सालों दर साल और उम्र भर ताउम्र हमेशा पेरेंटिंग के दौरान जरूर रहेगा। और इसका पूरा श्रेय हमारे मेंटोर को जाएगा, मैडम प्रीति क्वात्रा है। और अगले एपिसोड में अब हम ढेर सारे सवालों के जवाब देने को बिल्कुल तैयार होंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने सवाल हमारे लिसनर मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर ज़रूर हमें क्वेश्चन भेजें, और अगले एपिसोड में हमारे जो मेंटर है उनका जवाब देंगी। परफेक्ट पेरेंटिंग के सारे एपिसोड हम आपको हर रोज़ याद दिलाते हैं कि आप अवेलेबल हैं हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर, तो आप उन्हें सुनना न भूलें और अपना प्ले लिस्ट बनाना न भूलें। विद दिस वी हैव अ बिग बुके ऑफ थैंक्स फॉर द मेंटर। थैंक यू सो मच मैम, आज फिर से बहुत सारा समय हमारे लिए निकालने के लिए। थैंक यू सो मच वर्षा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। और कल के एपिसोड में अब हम करेंगे ढेर सारे सवालों का सामना और उनसे जवाबों का भी सलूशन जरूर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आज बस इतना ही, और अगली बार मिलने तक खुश रहिए, खुशहाल रहिए, प्यार से रहिए, आबाद रहिए, सुनते रहिए रेडियो सलाम नमस्ते। The perfect plus, the perfect minus, the perfect formula to be a perfect parent. Meet the perfect mentor for perfect parenting. Perfect parenting. सलाम 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 नमस्ते, सलाम 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 नमस्ते, सलाम 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 नमस्ते, सलाम नमस्ते, सलाम 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 नमस्ते, सलाम 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 नमस्ते, सलाम 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 नमस्ते, सलाम नमस्ते। बेजुबानों की आवाज है ये, समुदाय की बात है ये, अनसुनों को ओहदा दिलाता है ये। बेजुबानों की आवाज है ये, समुदाय की बात है ये, अनसुनों को ओहदा दिलाता है ये। सलाम 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 नमस्ते, सलाम 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 नमस्ते, सलाम 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 नमस्ते, सलाम नमस्ते, सलाम 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 नमस्ते, सलाम 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 नमस्ते, सलाम 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 नमस्ते, सलाम नमस्ते, सलाम 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 नमस्ते, सलाम 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 नमस्ते, सलाम 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 नमस्ते, सलाम नमस्ते, सलाम सलाम।